हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। हिमाचल जी की इस सीरीज़ में आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो रहेगा हमारा ज्योग्राफिकल रीजन एंड जो हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज इंपॉर्टेंट पीक्स हैं उनका। ज्योग्राफिकल रीजन की अगर मैं बात करूं, मेरे को पर्सनली ऐसा लग रहा था कि अगर हम डायरेक्टली उसको अप्रोच करेंगे तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा समझने में। तो इस वीडियो में हम करेंगे बेसिक अपने क्लियर, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ज्योग्राफिकल रीजन। बेसिक में हम करेंगे कि हमारे बेसिक माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि बेसिक माउंटेन रेंजेस कौन सी हैं जो हिमाचल में सिचुएटेड हैं। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, ये है हमारी रेंजेस का मैप। अगर मैं स्टार्ट करूं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो ये है हमारी काराकोरम रेंज, ये है हमारी लद्दाख रेंज, ये है हमारी जांस्कर, ये ग्रेटर हिमालयंस, पीर पंजाल, यहाँ से जाती है धौलाधार एंड यहाँ से जाती है शिवालिक। हमें मेन कंसर्न रखना है हिमाचल प्रदेश की रेंजेस से। तो सबसे पहले हम, अभी आपको देखने में लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, कौन सी रेंज कहाँ से स्टार्ट हो रही है कहाँ से ख़त्म हो रही है कोई पता नहीं लग रहा है। तो इस चीज़ का समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, तो 240 मिलियन ईयर्स एगो, थोड़ा नहीं एक्चुअली बहुत ज़्यादा पीछे जाना पड़ेगा, हमारी अर्थ जो थी कुछ ऐसी दिखती थी। ये हमारी अर्थ है, और ये जो सिंगल लैंड मास आप देख रहे हो ना, इसको हम बोलते थे पेंजिया। ठीक है, पेंजिया नेम जो दिया था वैगनर के द्वारा दिया गया था। इस फिगर से आपको दो फैक्ट याद रखने हैं। एक तो क्वेश्चन ये आता है, जब 240 मिलियन ईयर्स एगो हमारा जो लैंड मास था वो एक सिंगल लैंड मास था, तो उसका नाम क्या था? पेंजिया था। और नेम किसने दिया था? वो नेम दिया था वैगनर ने। ठीक है, तो दो फैक्ट याद रखिएगा। ये जो, जब हमारी अर्थ इनिशियल स्टेज पे बनना स्टार्ट हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल थी। अनस्टेबल मीन्स जो भी अर्थक्वेक हो गया, ठीक है, ये वोल्केनिक इरप्शन होगी, वो बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे थी। तो ये जो सिंगल लैंड मास था ना, ये जो आपको बाउंड्रीज दिख रही होंगी ना, सिंगल लैंड मास ये बना था प्लेट से, डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से। जैसे आप देख सकते हैं कि जो हमारा करंट जो अर्थ है वो ऐसी दिखती है। ठीक है, ये जो प्लेट्स है ना, ये जैसे होगी, ये ऑस्ट्रेलियन प्लेट होगी, इंडियन प्लेट होगी, ठीक है, ये साउथ अमेरिकन प्लेट्स होगी। तो ये जो हमारा मॉडर्न डे मैप है ना, ये इसी से ही बना है। जो अनस्टेबल थी, जैसे मैंने आपको बोला, तो इन्होंने अपनी प्लेट्स ने अपनी अपनी जगह पे डाइवर्ज होना स्टार्ट कर दिया। डाइवर्ज होना स्टार्ट कर दिया, कोई इस साइड चलेगी कोई इस साइड चलेगी। तो 40 मिलियन ईयर्स बाद क्या हुआ कि हमारी अर्थ जो थी कुछ ऐसे दिखने लग गई। इसमें क्या है, एक लोरेशिया है और एक गोंडवाना लैंड है। क्या हुआ, हमारी जो अर्थ थी दो पार्ट में, पहले मैंने आपको बताया पेंजिया जो थी वो सिंगल पार्ट में थी, देन वो बंट गई दो पार्ट में, किसमें? लोरेशिया में एंड गोंडवाना में। इस फिगर से आपको जो फैक्ट्स याद रखने हैं वो ये है कि जो लोरेशिया है ना, उसको क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड। लोरेशिया को क्या बोलते हैं? अंगारा लैंड भी बोलते हैं, ये पेपर में आता है। दूसरी चीज़, जो गोंडवाना लैंड है, ठीक है, तो गोंडवाना लैंड जो है वो सदर्न में है, और जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है ना, वो किसका पार्ट था? गोंडवाना लैंड का। दूसरा क्वेश्चन ये आता है। अगर आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेट आपको लग रही है इंडियन प्लेट ना, ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट की तरह लग रही है। अगर मैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ तो मॉडर्न डे में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और तिब्बत का कुछ एरिया लेके चल रहा हूँ। तो हुआ क्या, जब बहुत ज़्यादा अर्थ अनस्टेबल थी तो ये जो इंडियन प्लेट है इसने नॉर्थवर्ड अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी, और ये जा टकराई यूरेशिया के साथ। तो जब एक कॉन्टिनेंट या एक सब कॉन्टिनेंट, इंडिया का आप ये रख लो, और यूरेशिया के साथ जा टकराया, तो दो जब कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट कोलाइड किए ना, तो अपवर्ड स्लोप में लैंड जो थी वो अपवर्ड शिफ्ट हो गई। जो ये अपवर्ड स्लोप में शिफ्ट हुई ना, जो हमारी लैंड, ठीक है, वही आज के टाइम पे क्या है? माउंटेन्स है। तो जब ये माउंटेन्स बन गए तो हमने माउंटेन्स का नाम रख दिया। तो हमने माउंटेन्स का नाम क्या रखा? वो हमने रखा लद्दाख, जांस्कर, ठीक है, ग्रेटर हिमालयंस, पीर पंजाल, धौलाधार एंड शिवालिक। मैंने आपको पहले ही बोला हमें कंसर्न किस चीज़ से? हमें कंसर्न है हिमाचल से। तो बात करें अगर हम हिमाचल की, हिमाचल में मेनली जो है हमारी फोर रेंजेस हो। फोर रेंजेस कौन कौन सी हैं? जांस्कर, उसके बाद ये पीर पंजाल, धौलाधार, शिवालिक एंड ग्रेटर हिमालय। जो जांस्कर है वो ग्रेटर हिमालयन के एक तरह का पार्ट है। एक फैक्ट और, जो यहाँ पे आप टैथिस सी देख रहे हैं ना, टैथिस सी भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो टैथिस सी को ही क्रॉस करके यूरेशिया के साथ टकराया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हमारे पहाड़ बने कैसे हैं। इसमें हमने सिंपली यही देखना है कि हमारे पहाड़ बने कैसे। तो डिफरेंट डिफरेंट रेंजेस बन गई। अब इसमें आप एक चीज़ और देखिए कि जो रेंजेस हमारी बनना स्टार्ट हुई होंगी ना, वो नॉर्थ से साउथ की ओर ही हुई होंगी। सबसे पहले यहाँ पे रेंज बनी होगी, उसके बाद यहाँ नीचे, ठीक है, उसके बाद नीचे। तो जो हमारी लद्दाख रेंज है ना, वो सबसे, जो इस फिगर में दिख रही है उनमें से सबसे ओल्डेस्ट होगी। सबसे पहले लद्दाख बनी होगी,
उसके बाद जो है हमारी जांस्कर बनी होगी, उसके बाद पीर पंजाल, और एंड में जो बनी होगी शिवालिक रेंज बनी होगी। अगर मैं बात करूँ सबसे आउटर रेंज कौन सी होगी, तो सबसे आउटर रेंज जो है हमारी शिवालिक रही होगी। उसके बाद अगर हम एक चीज़ और बात करूँ, क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं कि सबसे जो है यंगेस्ट रेंज कौन सी है, यंगर रेंज कौन सी है, तो वो है शिवालिक की, ठीक है, क्योंकि सबसे बाद में बनी होगी। तो ज्योग्राफी को जितना समझ के याद रखोगे उतना आपके लिए इजी होगा। बात करें अगर हम इसमें हैंडमेड मेड मैप पे, ये आपको इजी हो जाएगा समझने के लिए। अगर आप देखें हिमाचल का मैप, तो हिमाचल में जांस्कर जा रही है, ये हमारी लाहौल स्पीति और मेनली किन्नौर से होती हुई जा रही है। पीर पंजाल की अगर हम बात करें, तो पीर पंजाल मेनली है चंबा में। उसके बाद अगर हम बात करें धौलाधार की, तो ये पड़ती है कांगड़ा में। और शिवालिक जो हमारे एरिया हैं, जैसे ऊना हो गया, तो लो एलिवेटेड एरिया हमीरपुर हो गया, सोलन हो गया, और कुछ पार्ट हमारा सिरमौर का पोंटा साहिब वगैरह, ये सारे पड़ते हैं शिवालिक में। कई बार आपसे पूछ लेते हैं कि रेंजेस के नाम दे देंगे और बोलेंगे इसको नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करो। तो उस चीज़ के लिए मैं आपको एक निमोनिक बता देता हूँ। अगर हम काराकोरम के फर्स्ट टू वर्ड्स उठाएं तो ये हैं के ए, और हम लद्दाख के फर्स्ट टू वर्ड्स उठाएं तो ये हैं एल ए, तो ये क्या बन जाता है काला। तो आपने याद क्या रखना है, काली क्या चीज़ है, जांस्कर, ठीक है। तो काला क्या है आपके पास, जांस्कर। उसके बाद अगर हम पीर पंजाल के लास्ट थ्री वर्ड्स उठाएं तो जल, और जल कहाँ से हमें मिलता है, धौलाधार से, ठीक है। काला जांस्कर, काराकोरम, एल ए फॉर लद्दाख, काला क्या चीज़ है, जांस्कर। उसके बाद जल की अगर हम बात करें तो जल हमें कहाँ से मिलता है, धौलाधार से। और लास्ट में आपको शिवालिक तो लर्न रखना है। इससे आप इसको ईजिली अरेंज कर पाओगे नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ। उसके बाद अगर हम बेसिक फैक्ट्स की बात करें, ये वही फैक्ट्स हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या इनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं अपकमिंग एग्ज़ाम में आने के लिए। शिवालिक को हम आउटर हिमालयाज भी बोलते हैं, और ये यंगेस्ट अमंग वाला है, ये मैंने आपको बता ही दिया कैसे। उसके बाद शिवालिक का जो नेम है वो, उनको हम अनदर नेम से जानते हैं, उनको हम बोलते हैं शिव की जटाएं। तो जो शिवालिक का नेम है वो शिव की जटाओं से भी हम रिलेट करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, तो जो ओल्ड नेम है शिवालिक का वो है मोनाक पर्वत। क्या चीज़ है, मोनाक पर्वत। और जो धौलाधार का ट्रेडिशनल नेम है ना, वो है मोलांग पर्वत। अब इसमें कंफ्यूज कैसे नहीं होना है, हमारे जो शिव जी है ना वो बसते हैं धौलाधार में। कहाँ पे बसते हैं, धौलाधार में। तो धौलाधार का मैंने आपको ओल्ड नेम क्या बोला, मोलांग, ठीक है, मोला। तो मोला का मतलब क्या होता है, भगवान। तो मोलांग पर्वत किसका नाम हो जाएगा, धौलाधार का। और वैसे ही जो मोनांग पर्वत है वो किसका नाम हो जाएगा, शिवालिक का। आप दोनों में ऐसे कंफ्यूज नहीं हो सकते हैं। तो इसको आप लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि अगर शिवालिक का पुराना नाम पूछेंगे तो वो दोनों ही ऑप्शन में डालेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें धौलाधार और पीर पंजाल की, तो इसको इन्हें हम क्या बोलते हैं, लेसर हिमालयाज। जैसे कि मैंने आपको बताया, जो शिवालिक की हाइट है हिमाचल में वो है 350 मीटर से लेके 1500 मीटर तक। और उसके बाद अगर हम पीर पंजाल और धौलाधार की बात करें तो ये 1500 मीटर से हैं 4500 मीटर तक। उसके बाद अगर हम जांस्कर तक चले जाएं तो इनकी हाइट चली जाती है 7000 मीटर तक। तो जो हमारे शिवालिक हैं वो हमने पढ़ लिया, वो हमारे हैं आउटर हिमालयाज, ठीक है। ये कौन से हैं हमारे आउटर हिमालयाज, तो हमारे पीर पंजाल और धौलाधार को हम एक तो बोलते हैं लेसर हिमालयाज, ठीक है, दूसरे बोलते हैं हम मिडल हिमालयाज, ठीक है। तो ये दो फैक्ट जो हैं बिल्कुल याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और कैलाश माउंटेन रेंज की, तो इनको हम ट्रांस हिमालयंस के नेम से भी जानते हैं। तो हमारे कौन कौन से हो गए, काराकोरम होगी, लद्दाख होगी और जांस्कर होगी, इनको हम ट्रांस हिमालयन के नेम से भी जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, हम मेनली अपनी पीक्स पे आते हैं। हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अपनी हाईएस्ट पीक्स देखेंगे। बात करें हाईएस्ट और हाईएस्ट पीक की, तो हाईएस्ट पीक में थोड़ी सी एम्बिग्यूटी है, क्योंकि कुछ सोर्सेज जो है रियो पुरगिल को हाईएस्ट पीक मानते हैं, कुछ सोर्सेज शिला को मानते हैं। आपको दोनों ही फैक्ट याद रखने हैं। कोई डिस्प्यूटेड क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता एग्जाम में आएगा। अगर आपसे हाईएस्ट पीक पूछिए हिमाचल प्रदेश की, अगर उसमें रियो पुरगिल दिया गया है तो आपने उसको टिक कर देना, अगर शिला दिया गया है तो उसको टिक कर देना है। तो देखें अगर हम रियो पुरगिल की हाइट, तो वो हाईएस्ट पॉइंट ऑफ हिमाचल प्रदेश है विद 6816 मीटर। जो सोर्सेज रियो पुरगिल को हाईएस्ट क्लेम करते हैं वो शिला की हाइट कंसीडर करते हैं 6132 मीटर, ठीक है, 6132 मीटर। वैसे जो शिला की हाइट है वो 7026 मीटर भी कुछ सोर्सेज में दी गई है। तो आपको ये जो है दोनों फैक्ट ही याद रखने हैं। शिला की हाइट 7026 भी याद रख लेना, 6132 भी याद रख लेना। और
जो रियो पुरगिल है, रियो पुरगिल की हाइट तो आपको याद रखनी ही है, वो कितनी है, 6816 मीटर। अगर हम बात करें अपने हमीरपुर की, तो हमीरपुर की जो हाईएस्ट पीक है वो है अवाह देवी। उसके बाद हम बात करें हम ऊना की, तो ऊना की जो हाईएस्ट पीक है वो है भारवेन। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, जब भी हम ऊना से ऊपर की तरफ आने लगते हैं तो माउंटेन्स की तरफ ट्रैवल करते हैं, जो जो भी हम भार लेके आए होते हैं ना, तो भारवेन वो हमें एक पेन की तरह लगने लगता है। तो ऊना की हाईएस्ट पीक भारवेन। उसके बाद अगर हम बिलासपुर की बात करें, तो बिलासपुर की जो हाईएस्ट पीक है वो है बहादुरपुर। तो ये बी और बी से आपको लर्न रह जाएगा। बात करें हम सोलन की, तो सोलन की जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट करोल। ये आपको थोड़ा इंग्लिश ब्रिटिशर सा नाम लग रहा होगा, जैसे माउंट बैटन और सारा कुछ। और सोलन में जो कसोली है वहाँ पे रस्किन बॉन्ड का बर्थ भी हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इंग्लिश, थोड़ा इंग्लिश एसेंट सा नाम है इसका। तो सोलन की जो हाईएस्ट पीक है वो क्या रहेगी हमारी, माउंट करोल। उसके बाद सिरमौर की बात करें, तो सिरमौर की हाईएस्ट पीक है चूड़धारी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीक हो जाती है, क्योंकि ये जो है शिमला के सदर्न एरिया में, अगर शिमला के सदर्न एरिया में और सिरमौर के नदर्न एरिया में सिचुएटेड है, मतलब जो चूड़धारा वो बाउंड्री बनाता है शिमला और सिरमौर की। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिरमौर की जो पीक है वो याद रखना चूड़धारी, काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रैकिंग प्लेस भी है, तो मोस्टली ये ईजी रन रह जाती है। बात करें मंडी की, तो मंडी की जो हाईएस्ट पीक है वो है नागरू। मंडी को हम क्या बोलते हैं, छोटा काशी। तो आप माइंड में बिठा सकते हैं कि बहुत सारे नाग देवता के वहाँ मंदिर हैं, तो मंडी की हाईएस्ट पीक नागरू। उसके बाद शिमला की बात करें, तो शिमला में जो है लोगों ने इतने घर बना दिए कि पीक तो वहाँ पे कोई नज़र ही नहीं आती है। तो बाई चांस अगर हमें कोई पीक दिख जाए शिमला में तो हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो शिमला की जो हाईएस्ट पीक है वो है चांसल पीक। कोई बाई चांस हमें कोई पीक दिख गई वहाँ पे, तो शिमला की हाईएस्ट पीक चांसल। तो उसके बाद बात करें हम कांगड़ा की, तो कांगड़ा की हाईएस्ट पीक है हमारी हनुमान टिब्बा। चंबा की पीर पंजाल, मैंने आपको पीछे मैप में भी दिखाया, जो पीर पंजाल है वो होली सिचुएटेड है कहाँ पे, चंबा में। उसके बाद जब हम रिवर्स करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा आपको। जो जब हम पूरी ज्योग्राफी कवर कर लेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि सारी ज्योग्राफी जो है इंटर रिलेटेड है, बट वो तभी पॉसिबल है जब आपने पीछे वाली स्लाइड्स को ढंग से पढ़ा होगा। बात करें हम लाहौल स्पीति की, तो लाहौल स्पीति की जो हाईएस्ट पीक है वो है मनी रैंक। लाहौल स्पीति की जो लैंडस्केप है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा। तो जब भी सीज़न होता है, ऑफ सीज़न में भी बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो पैसे कमाते हैं मनी टूरिस्ट से। तो लाहौल स्पीति की क्या हो जाएगी हाईएस्ट पीक, मनी रैंक। उसके बाद किन्नौर की तो शिला, क्योंकि एक हमारी हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट पीक भी है हिमाचल की। तो शिला को लर्न रखना। बाकी अगर हम रियो पुरगिल के बारे में बात करें, तो जो रियो पुरगिल है वो किन्नौर में सिचुएटेड है, और कहाँ पे है, जांस्कर में। और जो हमारी शिला है ना वो भी हमारी किस रेंज में है, जांस्कर रेंज पे। अगर हम मैं आपको मैप से बताऊं, तो ये देखो, ये हिमाचल का जो मैप है ये हमारी जांस्कर रेंज है, ठीक है। तो ये एक तो सबसे बड़ी बात कि स्पीति और किन्नौर को सेपरेट करती है तिब्बत से, एक क्वेश्चन ये भी आता है। उसके बाद जो हमारी शिला होगी, हमारी रियो पुरगिल होगी, ये सारी जो है कई किस पे हैं, जांस्कर पे। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको ध्यान रखना। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज अब पीक्स की बात करें, तो सबसे पहले हम करेंगे लाहौल स्पीति की। तो लाहौल स्पीति में मनी रैंक जो हाईएस्ट पीक है कहाँ की, लाहौल स्पीति की। तो आप देख सकते हैं कि जो मनी रैंक है उसको कैसे लर्न करना है। उसके बाद अगर बात करें हम मुल्किला की, तो जब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आ जाते हैं तो आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े करते हैं, एक दूसरे को मुक्के वगैरह मारते हैं। तो मुल्किला आप इसको ही ऐसे लर्न रख सकते हैं लाहौल स्पीति में, ठीक है। अब मनी रैंक मैंने आपको बताया था कैसे लर्न रखना है। उसके बाद अगर मुकार करें, तो मुल्किला और मुकार जो है सेम सेम से आप उनको उनको रिलेट करके याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करूँ गैफांग की ना, तो गैफांग जो है मोस्ट फेमस पीक है कहाँ की, लाहौल स्पीति की। जैसे हम जैसे कोई भी एक लोकल डाइटी होती है ना किसी भी प्लेस की, तो जो ये गैफांग है ना, ये लाहौल स्पीति की लोकल डाइटी है। तो वहाँ के लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। और जो गैफांग माउंटेन है ना, वो रिजेंबल करता है मैटरहॉर्न जो यूरोप में है। तो जो 2020 का एचएस था ना, उसमें यही क्वेश्चन आया हुआ था कि जो यूरोप का मैटरहॉर्न है ना, वो हिमाचल की किस पीक के साथ रिजेंबल करता है, तो वो रिजेंबल करता है गैफांग के साथ। तो इसको भी याद रखना। उसके बाद अगर हम बात करें शिंगरीला की, तो शीला कहाँ पे हमारा, शीला है हमारा किन्नौर में, और शिंगरीला कहाँ पे हमारा, लाहौल स्पीति में। उसके बाद शिकार बेहू, उसके बाद लाचुंगलुंगा, उसके बाद मुरांगला, उसके बाद श्रृंगला, हरगरान, बृहद सिंघाई एंड नौतांग, ठीक है। ये सारे कहाँ पे हैं, लाहौल स्पीति में। आपको 5 से 6 बार ये लर्न
रिवाइज़ करनी पड़ेंगी, आपके दिमाग में ईज़िली आ जाएंगे। और एग्ज़ाम की बात रही तो अगर जब आप सारी पीक्स पढ़ लेंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड से भी जो है अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात करें रोहतांग की, तो रोहतांग हमारा कहाँ पे है? रोहतांग है हमारा कुल्लू में। और उसके बाद नौतांग कहाँ पे हो गया हमारा? लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट अगर हम पीक की बात करें किन्नौर की, तो किन्नौर में जो है शिला, जिसको हम पढ़ चुके हैं, जो कि जांस्कर रेंज में, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। हाइट इसकी दोनों लाइन रख लेना। उसके बाद रियोपुर गिल भी कहाँ पे है? जांस्कर में है, किन्नौर में है। ठीक है, इसकी हाइट भी इंपॉर्टेंट, आप याद रख लेना। उसके बाद बात करें अगर शिपकी की, तो शिपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीक हो जाती है किन्नौर की, क्योंकि शिपकी से हमारी सतलुज एंटर होती है हिमाचल में। जब हम रिवर्स करेंगे अगेन तो पढ़ेंगे इसको, शिपकी को। तो शिपकी कहाँ, ये कहाँ पे है? यहाँ पे, यहाँ से सतलुज एंटर होती है तिब्बत से हिमाचल में। उसके बाद अगर हम बात करें किन्नर कैलाश की, तो किन्नर कैलाश को आप कैसे याद रख सकते हैं? किन्नौर और किन्नर, देखो ये तो आपको इजीली रन रह जाएगा। उसके बाद इसको बोलते हैं हम रालदंग। ठीक है, रालदंग भी किन्नर कैलाश को हम बोलते हैं। उसके बाद जो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें क्या लिखा हुआ कि विच रेंज सेपरेट्स हिमाचल फ्रॉम तिब्बत, तो जांस्कर। उसके बाद विच रेंज सेपरेट किन्नौर एंड स्पीति फ्रॉम तिब्बत, तो वो भी जांस्कर। एंड जांस्कर माउंटेन रेंज इज पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। ये फर्स्ट दो क्वेश्चन को तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया था मैप पे। ठीक है, कि जो जांस्कर रेंज है वो सेपरेट करती है स्पीति और किन्नौर को तिब्बत से। उसके बाद अगर हम देखें तो बोल रहा है कि जांस्कर माउंटेन रेंज जो है पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय। तो अगर हम अपने मैप पे चलें तो ये देखो, जो जांस्कर माउंटेन रेंज है वो किस चीज़ का पार्ट है? ग्रेटर हिमालयन का। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। उसके बाद हम अगर चंबा की फेमस पीक्स देखें तो सबसे पहले पीर पंजाल। पीर पंजाल जो है वो चंबा में ही है। और यहाँ से कौन सी जो रिवर बहती है वो है रावी फ्लो करती है। उसके बाद बड़ा खड़ा, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। बड़ा खड़ा मेनली भरमौर में है, विच इज़ इन चंबा। उसके बाद कैलाश। कैलाश तो आई थिंक सबको पता ही होगा, अगस्त के मंथ में जो फेमस यात्रा भी होती है वो कैलाश की। और इसकी हाइट भी कई बार पूछी गई है, 5660 मीटर, तो इसको भी याद रखना। अब कैलाश और गौरी देवी का टिब्बा जो है वो भी चंबा में है, तो आप शिव के साथ रिलेट करके गौरी देवी का टिब्बा लर्न रख सकते हैं। तामसर पीक की अगर हम बात करें तो तामसर है चंबा और कांगड़ा के बीच में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कामसर जो है, लोग चंबा से कांगड़ा और कांगड़ा से चंबा जाते रहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ग्यास पीक की, तो ग्यास पीक कहाँ है? पांगी में। और बरकोट हिल्स कहाँ पे हैं? डलहौजी में। तो ग्यास पीक का क्वेश्चन भी आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, और बरकोट हिल्स का भी, तो आप इनको याद रखना। उसके बाद हम बात करें कुल्लू की, तो कुल्लू में जो फेमस पीक है वो है दियो टिब्बा, और जिसकी हाइट है 6001। तो ये इंपॉर्टेंट फिगर है और ये एग्ज़ाम में आई भी हुई है। उसके बाद सोलांग नाला। सोलांग जो है, सोलांग वैली। सोलांग वैली बहुत ही ब्यूटीफुल वैली है। मैंने शायद पिछली वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे जो है विंटर में स्कीइंग कंपटीशन होता है, हैंड ग्लाइडिंग वगैरह जो होती है वो सोलांग में की जाती है। और ये जो हमारा रोहतांग है उससे थोड़ी ही दूरी पे स्थित है। उसके बाद मेवा कनिंदु। मेवा कनिंदु जो कहाँ पे है हमारा? ये भी कहाँ पे? कुल्लू में। मेवा आप ऐसे याद रख सकते हैं कि कुल्लू का दशहरा जो है बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वहाँ पे क्या है? मेवा। मेवा मीन्स प्रसाद मिलता है। उसके बाद प्रांगला, उमशिला, क्षितिधार, ठीक है, सारे कुल्लू में है। श्रीखंड महादेव, इंद्र किला, ये भी का कुल्लू में है। पिन पार्वती। पिन पार्वती तो आपको पता है फ्लो करती है पूरी कुल्लू में। उसके बाद अगर पिन पार्वती की बात करें तो एक हमारा पास भी है, जिसको हम पासेस में पढ़ेंगे, जो है कुल्लू और स्पीति के बीच में। पतालसू और साचा कुल्लू में ही है। साच पास की मैं बात करूं तो अगर साच पास जो है वो कहाँ पे है? ये है चंबा में, जो कि है चंबा एंड पांगी के बीच में। ठीक है, और साचा कहाँ पे हो गया हमारा? ये हो गया हमारा कुल्लू में। घरत नतुन कहाँ पे है? कुल्लू एंड कांगड़ा में। इंदरसान। इंदरसान अगेन काफ़ी ज़्यादा फेमस ट्रैकिंग प्लेस भी है, तो कहाँ पे? कुल्लू पे। और डिब्बी बोकरी तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट पीक है ये कुल्लू की। बात करें कांगड़ा की हाईएस्ट पीक की, तो कांगड़ा में सबसे पहले चोलांग पीक। चोलांग पीक का एक और क्वेश्चन भी आता है कि कौन सी रेंज में सिचुएटेड है, तो चोलांग पीक जो है वो धौलाधार रेंज में सिचुएटेड है, तो इसको हम कंसीडर करते हैं कांगड़ा में। 3-4 साल पहले जो था, ये शायद एचएस में क्वेश्चन पूछा गया चोलांग पीक का, तो उसमें इसका आंसर कांगड़ा दिया हुआ था। तो चोलांग पीक को हम कंसीडर करेंगे कांगड़ा में। उसके बाद अगर हम देखें हनुमान टिब्बा, तो हनुमान टिब्बा जो हाईएस्ट पीक है कांगड़ा का, ये आपको लर्न रखना ही होगा। उसके बाद हाथीधार कहाँ पे है? चंबा कांगड़ा के बीच में है, बट इसको हम कंसीडर करते हैं कांगड़ा में ही। इसको आप ऐसे लर्न रख सकते हैं कि जो हनुमान जी हैं वो बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, तो वही जो है हाथी को उठा सकते हैं।
उसके बाद अगर तामसर पीक के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था। अब कांगड़ा में जो है मोस्टली धौलाधार होते हैं, तो हम धौलाधार के बारे में कुछ फैक्ट्स कर लेते हैं। धौलाधार जो रेंज है वो मोस्टली सिचुएटेड है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और हाइट ऑफ धौलाधार जो है हमारी 45-50 मीटर्स। तो ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि अपकमिंग एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन आए। धौलाधार की हाइट तो आपको बाय हार्ट लर्न होनी ही चाहिए। एक फैक्ट धौलाधार से रिलेटेड, और एक्चुअली एक क्वेश्चन और आया था कि हम कितने हाइट के बाद जो है हिमाचल में हमें जो वेजिटेशन मिलना ख़त्म हो जाती है। तो आफ्टर द हाइट ऑफ 45-50 मीटर्स ना हमें वेजिटेशन मिलना स्टार्ट हो जाती है। जब कोई भी रीज़न हो सकता है कि माउंटेन फैट, जो स्नो फैट रहते हैं मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ द ईयर माउंटेन्स, या फिर ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा कम होती है। तो कोई भी रीज़न हो सकता है, आपने बस इतना याद रखना है कि 45-50 मीटर्स के बाद जो है हमें वेजिटेशन मिलना कम हो जाती है। उसका कांगड़ा इज सिचुएटेड इन द फुट हिल्स ऑफ धौलाधार, ये तो मैक्सिमम सबको पता ही होगा। चोलांग पीक की हाइट 3 to 7 मीटर, अगेन इंपॉर्टेंट। उसके बाद ये कहाँ पे सिचुएटेड है? धौलाधार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये बोल रहा है कि नदर्न फ्लैंक ऑफ धौलाधार टचेस द सदर्न फ्लैंक ऑफ पीर पंजाल। अब ये बोलने की क्या कोशिश कर रहा है, इसको हम मैप से समझते हैं। जो ये सदर्न फ्लैंक ऑफ पीर पंजाल है ना, ये हो गया इसका नॉर्थ, और ये हो गया इसका साउथ पॉइंट पीर पंजाल का, और ये धौलाधार का ये हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, जो साउथ है, साउथ पॉइंट है ना पीर पंजाल का, वो टच करता है नॉर्थ पॉइंट ऑफ धौलाधार से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको याद रखना। ठीक है, एक बार इसको मैप को ध्यान से देख लेना। इसमें बीच में देखो हमने एक रावी भी बनाई है। रावी क्यों बनाई है? रावी बनाने का मेन मोटिव यही है कि जो रावी जो है सेपरेट करती है धौलाधार को पीर पंजाल से। रावी जो है धौलाधार और पीर पंजाल को आपस में सेपरेट करती है। रावी के जो राइट वाली तरफ है वो क्या है हमारा पीर पंजाल, और लेफ्ट वाली तरफ क्या है? धौलाधार। अब रिवर्स का लेफ्ट राइट हम उसकी जो फ्लो की डायरेक्शन होती है उसमें लेते हैं। मान लो रावी इस साइड को फ्लो कर रही है ना, तो इस साइड हमारा राइट हो जाएगा और इस साइड हमारा लेफ्ट हो जाएगा। ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन की, तो जो धौलाधार रेंज स्टार्टेड फ्रॉम बद्रीनाथ एंड एक्सटेंडेड अप टू द सदर्न फ्लैंक ऑफ पीर पंजाल। इसमें आपको धौलाधार का एक्सटेंट पता लग जाएगा। क्वेश्चन ये आता है कि कौन से एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट है जहाँ जहाँ पे जो धौलाधार है वो ओल्ड हिमालय से अलग होता है, तो बद्रीनाथ तक। तो इससे आप एक चीज़ दिमाग में रखना, तो जो पीर पंजाल का सदर्न फ्लैंक है वहाँ से लेके बद्रीनाथ तक जो है धौलाधार फैली हुई है। उसके बाद अगर हम बात करें, धौलाधार जो है सिचुएटेड है कुल्लू, कांगड़ा एंड चंबा में। मेनली तो कांगड़ा में ही है, बट कुल्लू एंड चंबा में भी उसका कुछ पार्ट है। उसका पीर पंजाल मोस्टली चंबा में है, एंड रावी रिवर सेपरेट पीर पंजाल एंड धौलाधार। ये चीज़ मैंने आपको बता ही दी, इंपॉर्टेंट है, लर्न रखना। हम बात करें प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, उसमें सबसे पहले बात करें हम, इसमें हम थोड़े से हमारे और डिस्ट्रिक्ट देखेंगे जो हमारे शिवालिक में है, लो एलिवेटेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो उनके भी इंपॉर्टेंट पीक्स जो है पूछी गई हैं एग्ज़ाम में। बात करें झकधार की, तो झकधार जो है कहाँ पे है? हमीरपुर में। उसका मैक्सिमम हाइट है शिवालिक की 1500 मीटर। पीछे मैंने वीडियो में बताया था, शिवालिक की हाइट आपने याद रखनी है 350 मीटर तो 1500 मीटर। धौलाधार और पीर पंजाल की हाइट मैंने आपको बताई थी 1500 टू 45-50 तक या 4500 तक। उसके बाद जांस्कर तक अगर हम चले जाएं, जांस्कर तक तो अप टू 7000 मीटर तक जो है उसकी हाइट रहती है। उसके बाद चूड़धार पीक जो है सिचुएटेड है सदर्न टिप ऑफ शिमला। ठीक है, बट द पीक इज़ द पार्ट ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, एक बार मैप पे देख लेते हैं चूड़धार। ये देखो, जो ये सिरमौर का जो सदर्न, जो सिरमौर का नॉर्थ एरिया और जो शिमला का साउथ एरिया है ना, यहाँ पे पड़ती है चूड़धार बाउंड्री पे। उसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऊना जो है पूरा का पूरा शिवालिक में सिचुएटेड है, और शिमला का कोई भी पार्ट जो है शिवालिक में नहीं आता है। एक्चुअली एक क्वेश्चन आता है जिसमें आपको 4 डिस्ट्रिक्ट दे दिए होते हैं, उसमें बोलते हैं कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो है वो शिवालिक में बिल्कुल नहीं आता है, तो शिमला मोस्टली वो ऑप्शन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 16 सिंगी धार कहाँ पे है? हमीरपुर में। इसको देखो कैसे याद रख सकते हो आप। 16 सिंगी मतलब कोई 16 सींग वाला जानवर अगर कोई भी आपके सामने आ जाए ना, तो आप झक जाते हैं। झक का मतलब होता है डर जाना। तो ये 16 सिंगी धार भी हमीरपुर में और झकधार भी हमीरपुर में। तो आप ऐसे कनेक्टेड
कनेक्ट करके अगर याद रखेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा फैक्ट्स रिटेन करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा फैक्ट्स आने वाले हैं तो आप उनको दिमाग में कैसे बिठाओगे। उसके बाद बात करें हम चूड़धार की, अगेन सिचुएटेड बिटवीन शिमला एंड सिरमौर, इसको हम देख चुके कई बार। हाइट ऑफ चूड़धार 3647 मीटर्स एंड 11,000 फीट, फीट में भी और मीटर में भी, ये दोनों चूड़धार की हाइट फीट्स में भी और मीटर्स में भी पूछी गई है, तो याद रख लेना कितनी है चूड़धार की हाइट, 3647 मीटर, अप्रोक्सीमेटली 11,000 फीट। आप ज़ीरोज़ में लर्न रख सकते हो, 3650 लर्न रख ली तो ये फिर अप्रोक्सीमेटली आप एग्ज़ाम में इसको कर सकते हैं। उसके बाद बात करें चोज़ की, तो चोज़ आर फॉर्म्ड इन द शिवालिक मोस्टली इन रेनी सीजन। चोज़ क्या होते हैं कि जब लैक ऑफ फॉरेस्ट को बोलते हैं, तो क्वेश्चन आता है कि चोज़ जो है वो कहाँ पे फॉर्म्ड होते हैं, तो चोज़ फॉर्म्ड होते हैं शिवालिक्स में और मोस्टली इन रेनी सीजन। उसके बाद हाटू पीक की बात करें तो हाटू पीक कहाँ पे है, हाटू पीक है हमारा नारकंडा में और ये टाउन है 60 किलोमीटर अवे फ्रॉम शिमला, याद रखना है। बरकोट धार मंडी में है, हरिपुर धार हमारी सिरमौर में है, सांझी धार इज़ इन शिमला एंड नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हिल्स हैं ऊना की और हमीरपुर की, उनको हम किस नाम से जानते हैं, शिवालिक के नेम से जानते हैं। ऑल्टीट्यूड रेंज अगर हिमाचल की बात करें तो ऑल्टीट्यूड रेंज है 350 मीटर, अगर हम ऊना से स्टार्ट हो जाएं और ऊना से अगर हम किन्नौर तक जाएं तो वो चली जाती है हमारी 7,000 मीटर तक। इसमें हम थोड़ा सा अगर हम मैप पे देखें ना, तो ये जो एरिया हो गया ना हमारा, ऊना हो गया, बिलासपुर हो गया, सोलन, सिरमौर का कुछ पार्ट है ना, और कांगड़ा का भी कुछ पार्ट, ये आता है हमारे शिवालिक में। उसके बाद हमारी जो है, जो हमारी रेंजेस हैं ना वो इस तरह को हैं, जैसे ये होगी हमारी धौलाधार, ठीक है, ये होगी हमारी पीर पंजाल, उसके बाद ये आगे हमारी जांस्कर रेंज, ठीक है, ग्रेटर हिमालयन रेंज। तो शिमला तो बिल्कुल जो है हिमालयंस में है। उसके बाद अगर हम बात करें किन्नौर, लाहौल स्पीति और चंबा का जो ये पांगी वाला एरिया ना, जो ये मान लो कि ये वाली जो रेंज गई है, ठीक है, तो ये चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर जो है ये हमारे ग्रेटर हिमालयन को टच करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, जो हम जोग्राफिकल रीजन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे ना, तो जोग्राफिकल रीजन जो है हमारा ये रेंजेस पे ही डिवाइड है। तो अभी आपको थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो जोग्राफिकल रीजन समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो महासू पीक कहाँ पे, शिमला में। बात करें हम जांस्कर की, तो जांस्कर इज़ द पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालय, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ। और जो ग्रेटर हिमालय उनको लार्जर हिमालयस भी हम बोलते हैं। नैना देवी कहाँ पे, बिलासपुर में। तो हमारे जो शक्तिपीठों में से एक है नैना देवी, कहाँ पे है, बिलासपुर में। और नैना देवी से एक फैक्ट मेरे को ये याद आ रहा है कि जो सबसे छोटा टाउन है ना हिमाचल का, एक बार मैंने कहीं क्वेश्चन देखा था तो वो नैना देवी है, तो उसको याद रखना, सबसे छोटा टाउन है हमारे हिमाचल का कौन सा, नैना देवी। और मैक्सिमम हाइट जो है मिडल हिमालयाज़ की, वो कितनी है, धौलाधार की 4500 मीटर, अगेन इंपॉर्टेंट। उसका डिस्ट्रिक्ट विच आर पार्ट ऑफ ग्रेटर हिमालयाज़, ये मैंने अभी आपको बताया, लाहौल स्पीति, किन्नौर एंड चंबा। तो चंबा, लाहौल स्पीति एंड किन्नौर, ये कैसे है मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो मेनली चंबा का पांगी वाला एरिया ना वो ग्रेटर हिमालयाज़ के अंडर आता है, बाकी और कोई एरिया नहीं आता है। जो ये आपको छोटा सा एरिया दिख रहा होगा ना, आ नहीं पा रहा है मैप पे, ये जो है चंबा का ग्रेटर हिमालय, तो लाहौल स्पीति और किन्नौर तो आते आते हैं। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो झंझार माउंटेन पीक कहाँ पे है, बिलासपुर में। और बड़ा भंगाल वैली कहाँ, किस किस के बीच में सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है धौलाधार एंड पीर पंजाल के। ये आपको क्लियर हो जाएगा जब हम करेंगे रिवर्स का टॉपिक, क्योंकि हमारे जो रावी है ना, रावी जो ओरिजिनेट होती है वो होती है बड़ा भंगाल से। अब मैंने आपको बता दिया कि दोनों, मान लो कि पीर पंजाल और धौलाधार आपस में जुड़े हुए हैं, यहाँ कहीं जो बड़ा भंगाल है जहाँ से हमारी रिवर रावी आती है, और रावी जो है दोनों को अलग भी करती है, पीर पंजाल को और धौलाधार को। तो जब हम आगे टॉपिक्स करना स्टार्ट हो जाएंगे ना, तो आपको जो है सारी चीज़ें आपस में रिलेट होने लग जाएंगी। उसके बाद अगर हम लास्ट क्वेश्चन की बात करें, तो टोटल एरिया जो हिमालयाज़ के अंडर आता है वो है 10.54%। ये भी आपको एज इट इज़ जो है फिगर लर्न रखनी है। तो होप करता हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिली होगी। तब तक के लिए रिवाइज़ कीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।